दर्शकों ओणी ओढ़ने हुआ तोता ऊपर सो रहा था। पेड़ की जड़ा में फल रखा था तो एक विषियर नाग निकला हुआ है। तो विषियर नाग है वो उस फल में डंक मार दे है और जब तक सुबह हुआ है तो उस फल में पूरा में जहर फैल जे है। और जैसे ही सुबह हुई तो तोता उस फल में लेकर फिर राजमहल की तरफ उड़ गया और राजमहल में जाकर राजा का प्रणाम करया। राम राम जी। अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक बार की बात है कि एक राजा था और उस राजा दौरे उसका एक बहुत प्यारा तोता था और वो तोता इतना समझदार कि राजा जो भी काम करे, जो भी फैसले लेवे, उस तोता की सलाह जरूर लेवे। राजा और तोता दोनों में इतना गहरा प्यार था कि वो दोनों एक दूसरे का बिना रह नहीं सके थे। राजकाज का काम ठीक चल रहा था। एक दिन तोता बोला, महाराज मैंने अपने माँ बाप तक मिले बहुत दिन हो गए और जब आपकी आज्ञा हो तो उन्हें मिलकर आ जाओ। राजा बोला, भाई ठीक है तोते, 5-4 दिन के लिए तुम अपने माँ बाप तक मिलिया। दर्शकों, उस तोता के माँ बाप उस राजमहल तक बहुत दूर रहा करे थे। रास्ता में नदी, नाले, पहाड़, जंगल, मतलब कई दिन का रास्ता था। तो तोता राजा की आज्ञा लेकर अपने माता पिता ने मिलन चला जावे। दर्शकों, 5-4 दिन रहे बादशाह तोता बोले अपनी माँ तक, माँ मैंने राजमहल जाना पड़ेगा। राजा ने मेरे तक 5-6 दिन की छुट्टी दी थी। तोता की माँ बोली, ठीक है बेटा चले जा और अपने राजा का ख्याल रखिए और बड़ा मिलजुल कर रहिए और बड़ा वफादार रहिए अपने राजा का। और तोता का पिता बोला कि भाई तू अपना राजा दौरा जावे है, रास्ते में जंगल में उस पहाड़ी के ऊपर एक अमर फल का पेड़ है और वो उस राजा खातर एक अमर फल जरूर लेकर जाइए। तो दर्शकों, वो तोता अपने माता पिता की आज्ञा लेकर और राजमहल की तरफ उड़ान भर दे है। सबसे पहले रास्ते में उस पहाड़ी पर पहुंचा है जिस पर वो अमर फल था और उस तोता ने उस अमर फल का पेड़ पर एक फल तोड़ लिया और लेकर उसने राजमहल की तरफ चल पड़ा। तोता ने उड़ते उड़ते रास्ता में अंधेरा हो गया और उस तोता ने एक जंगल में बड़ा सा पेड़ देखकर उस पेड़ की जड़ा में तो वो फल रख दिया और आप उस पेड़ का ऊपर सो गया। दर्शकों, ओणी ओढ़ने हुआ तोता ऊपर सो रहा था। पेड़ की जड़ा में फल रखा था तो एक विषियर नाग निकला हुआ है। तो विषियर नाग है वो उस फल में डंक मार दे है और जब तक सुबह हुआ है तो उस फल में पूरा में जहर फैल जे है। और जैसे ही सुबह हुई तो तोता उस फल में लेकर फिर राजमहल की तरफ उड़ गया और राजमहल में जाकर राजा का प्रणाम करया। दर्शकों, उस तोता ने वो फल अपने राजा को दे दिया और बोला, महाराज आपके लिए एक मैं यह भेंट ले आया हूं, यू है अमर फल और जैसे ही आप इसने खाओगे अमर हो जाओगे और नौजवान भी हो जाओगे। तो दर्शकों, राजा ने वो फल लिया। उससे पहले उस राज्य का जो एक मंत्री था वो बोला, महाराज ये जंगली फल है, पता नहीं आपका सूट होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा इसने एक बार चेक कर लो। तो उस फल का एक टुकड़ा उनने कुत्ता तक घेर दिया और जैसे ही कुत्ता ने वो अमर फल का टुकड़ा खाया तो उसकी मौत हो गई। राजा को बड़ा गुस्सा आया इस बात पर, ये तो मेरी मौत का षड्यंत्र तोता ने रच दिया। और साथ में जो उसके मंत्री थे उनने भी राजा के कान में फूंक मार दी कि महाराज आप इस तोता के ऊपर इतना विश्वास तो करो हो, लेकिन इस तोता ने तो आज आपकी जान लेनी चाहिए थी। और जैसे ही उनने यह फूंक राजा के कान में मारी तो राजा का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर चढ़ गया दर्शकों, और उसने झट उस तोता की गर्दन तोड़ दी और उस तोता को मार दिया। और जो बचा फल था वो फेंक दिया राजमहल के बाहर। राजमहल के बाहर
बगीचा था जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फल फूल पौधे थे, तो वो फल जो था उस बगीचा में जा गिरा। कुछ दिन बाद उस अमर फल का बीज तय उस बगीचा में एक पौधा जाम जी है। शुरुआती दौर में किसी ने कोई पहचान नहीं थी, बहुत डाल के फूल पौधे फल के वृक्ष थे वहां पर। तो जैसे ही वो पौधा वृक्ष बने और 2-4 साल बाद उस पौधा के अमर फल लागना शुरू हो गए। और जब वो अमर फल थे जो वो देखकर माली बाजा बाजा अपना राजा दौरा आया कि महाराज आज तक हमने ये फल देखा ही नहीं, कौन सा है, एक नए किस्म का फल आया है इस पौधा का, इसकी हमने कोई जानकारी नहीं। दर्शकों, उस फल ने देखकर उस राजा का वह तोते वाली कहानी याद आ जाए है कि यू फल तो तोता लेकर आया था मने मारना खातर। तो इस करके वो अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दे है कि यू जहरीला फल है और इस फल ने कोई नहीं खाएगा, जिसने भी यू फल खा लिया उसकी मौत निश्चित है। तो दर्शकों, उस अमर फल का पौधा के नजदीक कोई नहीं जावे, फल लग गए अपने आप पे टूट जाए गिर जाए। एक बार एक दुखिया बुढ़ा आदमी अपनी फरियाद लेकर राजा का स्वामी राजमहल में आवा है और वो अपनी समस्या बतावा है। और जब तक राजभवन में तो वो बाहर निकला है बुढ़ा आदमी, जब तक शाम हो जाए। तो निकलते निकलते उसने बगीचा देखा और सोचा कि मैं आज की रात मैंने तो इस बगीचा में काटनी पड़ेगी। तो दर्शकों, जो बूढ़ा आदमी था वो उस अमर फल का पेड़ के नीचे बैठ जे है और भूख भी लाग रही थी और कोई भोजन का उसके पास प्रबंध था नहीं। तो उसने उस पेड़ पर बढ़िया बढ़िया फल लागे दिखे, तो उनमें एक फल तोड़कर खा लिया। जैसे ही उस बूढ़ा आदमी ने वो फल खाया तो वो एकदम बड़ा सुंदर और नौजवान युवक के रूप में उसकी काया पलटी होगी। तो इस बात का पता उस बगीचे के माली को चला और वो बगीचे का जो माली था बाजा बाजा अपने राजा दौरा गया, बोला महाराज जिस पेड़ के जहरीले फल लाग रहे थे तो एक बूढ़ा ने वो फल खा लिया और वो तो जवान हो गया। राजा भी बाजा बाजा वहां गया, देखा सच में कृष्ण हो गए, तो अमर फल है। तो दर्शकों, उस टाइम वो राजा बड़ा पछताया कि मैंने अपने इतने विश्वास पात्र तोते को उसके ऊपर विश्वास ना करके पूरी जांच परख ना करके मार दिया। तो आज की इस कहानी से हमने यह शिक्षा मिला है कि जीवन में कभी भी तोड़ बोड़ में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। पहले बात की तय तक जाना चाहिए कि यह गलती तो हुई है या जानबूझ कर करी गई है, नहीं तो बाद में पछतावे के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज की वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट जरूर करना और देखते रहना मेरा YouTube चैनल सुरेश फौजी। जय हिंद, जय भारत।